बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी गाजर की खीर, जिसे कि गजरेला भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी लजीज बनती है कि आप एक दफ़ा इसे बनाएंगे तो गाजर का हलवा भूल जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप गाजर खीर ही बनाया करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मेरे पास 2 किलो गाय का दूध है और ये उबला हुआ दूध है। इसके साथ मैंने मलाई भी ले ली है, क्योंकि गाय का दूध भैंस के दूध की निस्बत थोड़ा सा पतला होता है, इसलिए मलाई को भी साथ ही ऐड कर लिया जाए तो खीर का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी बनता है। अब यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के हम चावल इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 4 चम्मच लिए हैं या 1/4 कप, एक ही बात है। इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए सोक किया था। उसके बाद इसका पानी हमने निकाल देना है और इस तरह से मैश कर लेना है हाथ की मदद से ही। इसको ग्राइंडिंग जग में डाल के आपको मैश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो खीर का टेक्सचर फिरनी जैसा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। चावल का थोड़ा थोड़ा सा दाना अगर मुंह में आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायचियों का मुंह खोल के भी हमने इसमें ऐड कर देना है। इससे खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। लेकिन एंड पे जब आप इसे सर्व करने के लिए बाउल में ऐड करेंगे तो जहाँ जहाँ ये आपको नज़र आएगी आपने इसे रिमूव कर देना है, क्योंकि ये मुँह में आती अक्सर लोगों को अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच को आपने इतना सेट करना है कि दूध उबल के बाहर ना आने पाए। इसे हमने इतना पकाना है कि चावल का दाना अच्छी तरह से गल जाए। इसलिए आपने चूल्हे की आंच को दरमियानी से थोड़ा सा कम रख के कवर करके इसे भूल जाना है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है, चावल कभी भी नीचे नहीं लगेंगे जब तक कि इसमें चीनी ऐड नहीं की जाएगी। तो वक्फे वक्फे से आप इसमें चम्मच हिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये टेंशन है कि अगर हम इसे रख के भूल गए तो चावल नीचे से लग ना जाएं, तो ऐसी बात नहीं है। जब तक इसमें चीनी नहीं डालेंगे आप, चावल का दाना कभी भी पैंदे में जमेगा नहीं। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की गाजरें ली हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसे कद्दूकश कर लेंगे। जब भी गाजर का सीज़न होता है, गाजर का हलवा, गजरेला और गाजर जूस घर में ज़रूर बनाया करें, क्योंकि गाजरों में मक्खन से भी ज़्यादा ताकत होती है। गाजरों के जूस से सोक किए हुए सौंफ की रेसिपी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें हम कुछ मज़ीद हेल्दी अज्जा ऐड करेंगे, जिससे आई साइट बहुत इंप्रूव होती है। इवन हकीम हजरात कहते हैं कि इस रेसिपी को फॉलो करने से ऐनक भी उतर जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं गाजर की खीर की। आप चाहें तो मोटी वाली साइड से भी गाजर को कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन मैंने बारीक वाली साइड से गाजर को कद्दूकश किया है। एक पूरी गाजर मैंने कद्दूकश की है और जो दूसरी गाजर थी वो मैंने हाफ ऐड की है, हाफ को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मिनट हो चुके हैं चावलों को इसमें पकते हुए। चावल का दाना आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है। इस पॉइंट पे हमने गाजरें जो कद्दूकश की थी वो भी ऐड कर देनी है। आपको इस गजरेले में कुछ भी एक्स्ट्रा खोया ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही क्रीम ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मलाई तो हमने ऑलरेडी ली हुई है। और इसे इतना हम पकाएंगे कि इंशाल्लाह ये बहुत ही थिक और बहुत ही क्रीमी हो जाएगी। गाजरें ऐड करने के 2 से 3 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी इंशाल्लाह। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है। अब गाजरों को हमने इसमें इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से गल जाएंगी, क्योंकि हमने इसे छोटी वाली साइड से कद्दूकश किया था, इसे इसलिए गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट के अंदर ही गाजरें अच्छी तरह से गल जाएंगी और खीर अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे मैंने कवर किया है और हल्की आंच पे अच्छा खासा मैंने इसे पकाया है और आप देख सकते हैं खीर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी थिक हो चुकी है। लेकिन अभी ये मुकम्मल तौर पे डन नहीं है। इस पॉइंट पे आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। हाफ कप के हिसाब से मैंने इसमें किशमिश ऐड की है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसकी जो डंडियाँ होती हैं फ्रंट वाली, वो मैंने रिमूव कर ली हैं और इसमें ऐड कर दिया है। आप अगर इसमें मीठा ऐड नहीं करना चाहते हैं तो खजूरों में से गुठलियाँ निकाल के और साथ में किशमिश को हल्के से पानी के साथ ग्राइंड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से नेचुरल मिठास इसमें आएगी, कोई भी अनहेल्दी मीठा इसमें नहीं जाएगा और खीर मज़ीद हेल्दी हो जाएगी। लेकिन आज की इस रेसिपी में मैं आपके साथ चीनी वाली ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आधा कप रोस्टेड काजू हैं, जो कि नमक में रोस्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने उन्हें अच्छी तरह से वॉश किया है, उन्हें छोटे छोटे से पीसीस में काटा है, उसके बाद इसमें ऐड किया है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। यूजुअली इस खीर में बादामों को छिलका उतारने के बाद लंबे लंबे पीसीस में काटा जाता है और उसके बाद इसमें ऐड किया जाता है। मेरे पास क्योंकि काजू अवेलेबल थे आज, तो मैंने इसमें काजू ऐड किए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी ऐड की है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। आधा कप जो है
वो बिल्कुल ही मुनासिब सा मीठा है। आप अगर तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आपने इसमें 3 से 4 चम्मच मज़ीद चीनी के ऐड कर देने, ठीक है। गाजर क्योंकि ऑलरेडी ही मीठी होती है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अब जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो चीनी मेल्ट होने के बाद अपना पानी छोड़ती है, तो खीर आपको मज़ीद पतली लगेगी। इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और जो भी इसका पतलापन है या इसमें चीनी का जो पानी है वो हमने खुश्क कर लेना है। इस दौरान जहाँ जहाँ भी आपको इलायची नज़र आएगी आपने उसे रिमूव कर देना है। मीठा मैंने टेस्ट किया है, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। अच्छा, इलायची अगर मुंह में आती है तो अक्सर लोगों को बहुत ही नागवार गुजरती है, तो आपने बाउल में ऐड करने से पहले इलायची को ज़रूर रिमूव कर लेना है, ठीक है। शुगर की जगह पे आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं। स्टीविया की ये एक टैबलेट 2 चम्मच के हिसाब से परफेक्ट होती है। मेरा मतलब है एक टैबलेट अगर आप ऐड करते हैं इसमें तो इसमें 2 चम्मच के हिसाब से मीठा होता है। तो इस हिसाब से 2 किलो की अगर आप खीर बना रहे हैं तो आपने 6 से 7 इसमें टैबलेट ऐड करनी है ये, तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा इंशाल्लाह। चीनी में और स्टीविया में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वैसे डिफरेंसेस पे बहुत सी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जिसमें रिसेंट जो मैंने डिफरेंस की वीडियो बनाई है वो है वाइट साल्ट और पिंक साल्ट में क्या फ़र्क है और कौन सा ज़्यादा हेल्दी होता है। इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। खीर जब पक जाती है तो बहुत ज़्यादा छींटे उड़ाती है। इसके अलावा आप चम्मच को इस तरह से अगर आप उलट के इसमें एक लाइन लगाएंगे तो ये लाइन ठहर जाएगी और खीर आपस में मिलेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि खीर बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। आपको ये थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में लग रही होगी, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको दिखाया है ठंडा होने के बाद ये अच्छी खासी थिक हो जाती है। इसलिए जब ये इस तरह से रनी कंसिस्टेंसी में होगी तो आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। आप चाहें तो खुशबू के लिए इसमें चंद ड्रॉप्स रूह केवड़ा के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के एसेंसेस को बिल्कुल चूल्हा बंद करने के बाद ऐड किया जाता है और चंद ड्रॉप्स ही ऐड किए जाते हैं, वरना ये कड़वापन छोड़ देते हैं। तो 2 किलो दूध के खीर में आपने 3 से 4 ड्रॉप्स ही इसके ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं ऐड कर देने हैं, ठीक है। आजकल गाजर का सीज़न है, मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी की गाजर आई हुई है। आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके गाजर की रेसिपीज़ को ज़रूर सर्च करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही काम की रेसिपीज़ मिलेगी। गाजर के हलवे को आप प्रेशर कुकर में बगैर कद्दूकश किए किस तरह से रेडी कर सकते हैं, इसकी रेसिपी भी रिसेंट ही मैंने आपके साथ शेयर की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। आपको मेरे चैनल पे ना सिर्फ रेसिपीज़ मिलती हैं बल्कि रेमेडीज़ भी मिलती हैं, जिसमें ब्यूटी टिप्स भी शामिल होती हैं। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। ख़ासकर सर्दियों में जिन लोगों के हाथों और पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं तो वो बहुत ही तकलीफ़ में होते हैं, उसके लिए मैंने आपके साथ 3 से 4 रेमेडीज़ शेयर की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने उसे पसंद किया है और एक दूसरे के साथ शेयर भी किया है। उन रेसिपीज़ का लिंक भी, बल्कि उनको रेमेडीज़ कहना चाहिए, उन रेमेडीज़ का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।